नमस्ते साथियों। मैं राजस्थान के इतिहास में अजमेर के इतिहास का वर्णन करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने अपने कल के व्याख्यान में बताया कि अजमेर का इतिहास बड़ा गौरवान्वित रहा है। चौहान वंश द्वारा स्थापित इस राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि विग्रह राज चतुर्थ अर्थात विसल देव की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी में अजमेर राज्य की राजगद्दी पर बैठा। जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ उस समय इनकी उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। इनकी संरक्षिका इनकी माता कपूरी देवी थी, जिनके निर्देशन और जिनके मार्गदर्शन पर पृथ्वीराज ने अपने राज्य की बागडोर संभाली। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय नीति का अनुसरण करते हुए अपने अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को पराजित कर अब उसकी अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया। उस समय शक्ति प्रदर्शन का यही एक आधार होता था कि वह अपने पड़ोसी राज्यों को युद्ध में पराजित करे और अपनी शक्ति का लोहा मनवा दे। 1182 ईस्वी में मुहाबा के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक को पराजित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना प्रारंभ किया। अपनी शक्ति प्रदर्शन के दृष्टिकोण से उसने अपने चचेरे भाई नागार्जुन को भी पराजित किया था और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय को पराजित करके उसने अपनी शक्ति का लोहा अपने सभी राज्यों को मनवा दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ संयोगिता का नाम जुड़ा हुआ है, जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी। उनसे विवाह पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण के माध्यम से किया था। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में ही विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था और इस कड़ी में पृथ्वीराज चौहान क्योंकि एक शक्तिशाली शासक बनता जा रहा था, उन्होंने इस जो भविष्य में आने वाली समस्या है इसका निदान मजबूती से पूर्व तैयारी के साथ नहीं कर पाया। परिणामतः भारत में मोहम्मद गौरी का आने का मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार प्रसार तो था ही था, उसके अलावा यहाँ पर शासन करके यहाँ पर अपने वंश के शासन को स्थापित करना भी था। और इस कड़ी में मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण के लिए बहुत पहले से प्रयासरत था, लेकिन हर बार उसको हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए 1178 में मोहम्मद गौरी ने अहिलवाड़ा के युद्ध में मूल राज द्वितीय से पराजित हुआ और 1191 में जो तराइन जो वर्तमान हरियाणा में है वहाँ पर जो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ, उसमें भी मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित हुआ। अर्थात शक्ति के दृष्टिकोण से पृथ्वीराज चौहान कहीं भी किसी भी शक्तिशाली शासक से कमजोर नहीं थे।
दुर्भाग्य से मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ करते हुए खुला उन्हें छोड़ दिया कि आप जाइए और अपना मेरे हिंदुस्तान से निकल जाइए। इतिहास के दृष्टिकोण से ये उनकी बहुत बड़ी भूल मानी जाती है, क्योंकि 1192 में इसी मोहम्मद गौरी ने पुनः पूरी तैयारी के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में लड़ा गया उसमें पुनः आक्रमण किया और अपनी पूर्व की कमियों को बिल्कुल समाप्त करते हुए पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया युद्ध में और उसे बंदी बना लिया। बाद में उनको अंधा कर दिया गया। 1194 में मोहम्मद गौरी ने अजमेर का कार्यभार कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। तब तक अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज के पास था। कहने का तात्पर्य ये है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित तो किया, लेकिन अपनी अधीनता को गोविंदराज